श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, श्रावण का महीना आरंभ हो गया है और पहला सोमवार आने वाला है। श्रावण मास का जो समय है ये सर्वोत्तम होता है 16 सोमवार के व्रत करने के लिए। ये सर्वोत्तम होता है भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। सर्वोत्तम होता है अपनी परेशानियों का हल बड़ी आसानी से कर पाने के लिए। श्रावण मास वह मास है जो भगवान शंकर को सर्वाधिक प्रिय है और श्रावण के सोमवार की महिमा तो पुराणों में बहुत अधिक कही गई है। पुराण बताते हैं कि मनुष्य यदि श्रावण मास के सोमवार और 16 सोमवार के व्रत करें तो इस पृथ्वी पर वह अपनी मनवांछित इच्छा को पूरा कर सकता है। भगवान शंकर उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 16 सोमवार के जो व्रत हैं वो कैसे रखने चाहिए, कौन कौन रख सकता है, स्त्री पुरुष, उम्र क्या होनी चाहिए, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, पूजा की विधि क्या है, भोग क्या लगाना चाहिए, इसमें आहार के रूप में आपको क्या ग्रहण करना चाहिए, अर्थात क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत में कैसा आहार लेना चाहिए, प्रसाद में क्या चढ़ाना चाहिए, उद्यापन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, व्रत को खोलने की विधि क्या है, कैसे व्रत खोला जाना चाहिए, प्रसाद जो निकालेंगे उसके कितने हिस्से करने चाहिए, प्रसाद किस समय खाया जाना चाहिए, पूजा घर पर करें या मंदिर में जाके करनी चाहिए, पूजा सुबह करनी चाहिए या सायंकाल को, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर की पूजा प्रदोष काल में होती है, तो इसकी पूजा आपको कब करनी चाहिए, क्या 4 महीने तक नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत हैं तो 4 महीने तो लगेंगे। तो 16 सोमवार के जब आप व्रत कर रहे हैं तो 4 महीने तक आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्या नॉनवेज नहीं खाना है, क्या खान पान की शुद्धता बरतनी है, क्या। अब क्योंकि बहुत सी माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं तो जो है मासिक महामारी आती है, पीरियड्स का समय आता है, तो उस समय व्रत की गिनती कैसे करेंगे या नहीं करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस 16 सोमवार के व्रत से संबंधित प्रदान की जाएगी। जानकारी संपूर्ण सामाजिक मान्यताओं और शास्त्रों पर आधारित है, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद 16 सोमवार से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न बाकी रह नहीं जाएगा, सभी के उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। बड़े परिश्रम के बाद यह वीडियो बनता है और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत हमें सफल जान पड़ती है। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे करना है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप घंटी के निशान को दबाएंगे तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं और बात करते हैं 16 सोमवार की। प्रिय भक्तों, 16 सोमवार के व्रत की बहुत ही अधिक महिमा है। 16 सोमवार का व्रत यदि आप जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको पूरा करता है। आपको अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। जो 16 सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शंकर उससे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन के जो भी संकट होते हैं, जिस भी किसी संकल्प को लेके आप उस व्रत को करते हैं उसको पूरा करते हैं। बात आती है जी कौन कर सकता है इस व्रत को। भगवान शंकर के इस व्रत को पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की, शादीशुदा या कंवारा, कोई भी वृद्ध, नौजवान, कोई भी इसको कर सकता है। जिसकी भी कोई मनोकामना है वह उस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शंकर के प्रति इस व्रत को करेंगे संकल्पित होके और भगवान शंकर उसको पूर्ण करेंगे। सर्वप्रथम जानते हैं कि आपको 16 सोमवार का ये व्रत कब आरंभ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यूं तो इस व्रत को बैसाख, चैत्र, अगहन आदि में कभी भी आरंभ किया जा सकता है, परंतु श्रावण मास सर्वोत्तम है। यदि आप श्रावण मास में इसे आरंभ करते हैं तो कल्याणकारी होता है।
आप अन्य किसी भी मास में करें तो शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से आप इसको आरंभ कर सकते हैं। और अब क्योंकि श्रावण का महीना आ रहा है तो श्रावण में जब भी आप इसको आरंभ करेंगे तो वो अधिक पुण्यदायी रहा है। ये महीना भगवान शंकर का प्रिय महीना होता है और जब आप श्रावण में पड़ने वाले पहले सोमवार से ही इस व्रत को आरंभ करते हैं तो उससे भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कि इस 16 सोमवार के व्रत के नियम क्या हैं, कौन से वो नियम हैं जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि 16 सोमवार के जो व्रत हैं उसमें नियम और संयम की आवश्यकता होती ही है और भगवान की भक्ति बिना नियम और संयम के पूरी भी नहीं होती। ध्यान दीजिएगा कि पहले सोमवार को जो आप नियम धारण करेंगे ना, जो भी नियम धारण करेंगे वो पहले सोमवार से आरंभ होंगे और प्रत्येक सोमवार को आपको उनका पालन करना होगा। जैसे कि 16 सोमवार के व्रत पूजन का समय जो है ना वो निर्धारित होता है, पूर्व निर्धारित होता है। इसका पूजन हमें सायंकाल को प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल का समय होता है, आपको बताएं, सूर्यास्त के 1.25 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक का जो समय है लगभग, वह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय में ही इसकी पूजा सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि भगवान शंकर के जितने भी व्रत है ना उनकी पूजा प्रदोष काल में ही उत्तम कही गई है। भगवान शंकर की जो तिथियां हैं उनका निर्धारण भी सायंकाल के प्रदोष काल के अनुसार ही होता है। जैसे आप महाशिवरात्रि ले लीजिए, जिस दिन सायंकाल के समय चतुर्दशी होगी उस दिन शिवरात्रि बनाई जाती है, जिस दिन सायंकाल के समय त्रयोदशी रहेगी उस दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। तो प्रदोष काल के समय की और सायंकाल के समय की महत्वता अधिक है भगवान शंकर के व्रत पूजन में। लेकिन आज के समय में सबका वर्क स्टाइल अलग है, सभी का समय अलग है काम करने का, तो आप उस हालात में दिन में भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रात्रि को पूजन करेंगे तभी व्रत सफल होगा। आप सुबह के समय भी भगवान शंकर का पूजन जो इस व्रत के लिए बना है वह कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि एक समय सोच विचार के आप निर्धारित कर लें। अगर आप सुबह के समय पूजन करना चाहते हैं तो फिर 16 सोमवार सुबह ही कीजिएगा, और अगर सायंकाल को प्रदोष काल में पूजन करते हैं तो फिर 16 के 16 आपको उसी नियम से पालन करने होंगे। ऐसा नहीं एक दिन शाम को एक बार सुबह, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका व्रत आप धारण करते हैं उसके 3 दिन पहले से आपको तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक पदार्थ अगर आप खाते हैं, तामसिक पदार्थ में लहसुन प्याज आदि भी आता है, तो उनका भी त्याग कहा गया है कि इनका त्याग भी आपको 3 दिन पहले कर देना चाहिए। और 3 दिन के नियम को न मान पाए तो 24 घंटे पहले तो आपको अवश्य रूप से छोड़ ही देना चाहिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इस व्रत को करने में वैसे तो इसको बहुत सारे लोग निराहार और निर्जल करते हैं, परंतु जो लोग निर्जल या निराहार ना कर पाएं वो दिन में एक वक्त का आहार लें पर नमक का प्रयोग ना करें। सायंकाल के समय प्रदोष काल के बाद ही आपको अन्न ग्रहण करना है इसमें, और वो भी मीठा भोजन इसमें प्रमुख रूप से खाया जाता है। दिन में अगर आपसे ना रहा जाए तो फल आदि आप ले सकते हैं, और सुबह पूजन आदि के बाद ही फल और पानी आदि का आप सेवन करेंगे। सायंकाल को आप आहार ले सकते हैं। दिन में एक बार अन्न, जैसा हमने कहा, वो मीठा ही बनाएं, जैसे चूरमा आदि कुछ बना लें और वैसा ही कुछ खा सकते हैं। भगवान शंकर को जो आप प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उसके जो तीसरा हिस्सा जो निकलता है, केवल वह तीसरा हिस्सा ही आप भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी इसकी मान्यताएं हैं। और अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद ही आपको कुछ खाना पीना चाहिए। तो आपने केवल अन्न खाना है एक वक्त, वो भी वही प्रसाद जो भगवान को चढ़ के आया है तीसरे हिस्से का, वो भी रात्रि को प्रदोष काल के समय में। दिन में आप आहार ले सकते हैं, आहार के रूप में फल आदि ले सकते हैं, जल आदि ले सकते हैं। आगे अभी हम पूजा विधि की चर्चा करेंगे कि कैसे आपको पूजन करना है। ये जो व्रत है, जिस विधि से आपने पहले दिन आरंभ कर देना है उसी विधि से आपने पूरे 16 व्रत करने हैं उद्यापन तक। समय भी उसी प्रकार से। इसमें जो वस्तुएं आप चढ़ाएंगे, फल आदि जो चढ़ाएंगे, तो वो पूर्व निर्धारित जो चीज़ें होंगी उतना ही, जैसा आप पहले दिन चढ़ा रहे हैं उतना ही आपको प्रत्येक सोमवार पे लेना है, और वही फल आपको प्रत्येक सोमवार पे लेने हैं, बदलने नहीं हैं। इसीलिए प्रयास कीजिए ऐसे फल लीजिए जो सदा मिलते हों, जैसे सेब मिलता है सदा, केले मिलते हैं सदा, जो कि प्रत्येक मौसम में मिल जाएं। इसी प्रकार के फल आदि आपको लेने चाहिए। जब आप इस व्रत को धारण कर लेंगे
तो जब तक 4 महीने तक आपका व्रत रहेगा, आपको नियमों को कठोरता से पालन करना है। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए समय को व्यतीत कीजिए। एक प्रकार की ये साधना है। शंकर भगवान की जितनी आप साधना करेंगे इन 4 महीनों में, उतना आपका कल्याण होगा। एक और नियम है जिसका विशेष रूप से आपको पालन करना है कि जिस दिन आप व्रत आरंभ करेंगे उस दिन से लेके और पारण तक आप किसी और के यहाँ का अन्न आदि ग्रहण नहीं करेंगे। किसी और के यहाँ पर अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। आपको जब भी खाना खाना है, अन्न ग्रहण करना है, अपने घर का ही खाएंगे। किसी और के घर पे आप भोजन आदि नहीं कर सकते जब तक इस व्रत का पारण नहीं हो जाता। आप भगवान शिव का कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय ले लीजिए, या मृत्युंजय मंत्र में ले लीजिए। मृत्युंजय मंत्र होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। यह मंत्र ले सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ले सकते हैं। इस मंत्र का ही जप करेंगे। आप ओम रुद्राय नमः ले सकते हैं। इस एक मंत्र को ले लीजिए और इसी मंत्र का आपने जप करना है। बात कर लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। प्रिय भक्तों, जो कोई इस व्रत को करना चाहता है उसे सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। संभव हो तो इसमें पवित्र स्नान पर ध्यान दीजिए। पवित्र स्नान कैसे होगा? जो आपका नहाने का जल है ना, उसमें पहले गंगा जल भरिएगा। जो नहाने का पात्र है, जल भरने से पहले उसमें गंगा जल भरिए। फिर उसमें काले तिल डाल लीजिए अगर मिल जाए थोड़े से तो, और उसके बाद शुद्ध जल भर के उससे आप स्नान कीजिए। इस प्रकार से जो स्नान किया जाएगा इसे पवित्र स्नान कहते हैं। तो संभव हो तो पवित्र स्नान कीजिए प्रत्येक सोमवार पे। संभव हो तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने स्नान करने के बाद। और क्योंकि विवाहिताओं के लिए सफ़ेद रंग उत्तम नहीं होता, इसीलिए आप अन्य रंग पहन सकते हैं। बाकी जिनके लिए अलाउड है सफ़ेद, वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि भगवान शंकर को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। काले, नीले या भूरे रंग के ये आपको नहीं पहनने हैं। 3 कलर जो हैं उनको छोड़ देना है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सूर्य देव को जल देंगे। जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिएगा। सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद आप भगवान का पूजन आरंभ करने के लिए आपका जो घर का मंदिर है, जहाँ भी आप पूजन करते हैं, वहाँ पे गंगा जल छिड़क के शुद्धि कीजिए। जो भी स्थान है जहाँ पे आपने पूजन करना है वहाँ पे सामग्री एकत्र कर लीजिए। पूजा के लिए जो प्रतिदिन यूज होती है वही सामग्री होगी। आप प्रयुक्त करते होंगे रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फूलों की माला, जनेऊ, इत्र, भस्म और बिल्व पत्र इत्यादि। और भगवान की स्थापना अगर करनी हो तो उसको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए और भगवान की तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। ये संपूर्ण सामग्री है। अब बात करते हैं इसमें से क्या क्या ऐसी सामग्री है जो अनिवार्य है। अगर आपके मंदिर में भगवान की तस्वीर या प्रतिमा है तो कोई बात नहीं, आपको स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, वहीं पूजन कर सकते हैं। तो चौकी की आवश्यकता नहीं, तस्वीर की आवश्यकता नहीं, सफ़ेद कपड़े की आवश्यकता नहीं। आप केवल पंचोपचार से पूजन करना चाहते हैं तो पान के पत्ते की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही जनेऊ की आवश्यकता रहेगी, ना ही इत्र की आवश्यकता रहेगी। तो ये वो वस्तुएं हैं, अगर आप ला सकें तो लाइएगा, ना ला सके तो ना लाइएगा। इनके ना होने से भी कोई दोष नहीं है। लेकिन जो अंतिम दिन होगा, जिस दिन हम इसका उद्यापन करेंगे, उस दिन ये सभी वस्तुओं की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस दिन विधि विधान से ही आपको पूजन करना चाहिए। बाकी जो दिन है इनमें आप सामान्य प्रकार से पूजन कर सकते। इस प्रकार से सारी सामग्री एकत्र कीजिए, भगवान के सामने आसन लगाइए। सफ़ेद रंग का आसन हो तो उत्तम है, और उस पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, या जिस भी दिशा में उपयुक्त स्थान पर आपका मंदिर है उस तरफ मुख करके आप बैठ जाइए। दक्षिण की ओर मुख नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए एक लोटा लीजिए। मंदिर में लोटा होता ही है आपके, जिसमें आप पहले गंगा जल भरेंगे, फिर शुद्ध जल भरेंगे, और उसमें एक आचमनी डाल लीजिए, एक छोटी सी चमची डाल लीजिए। सीधे हाथ पे जल लीजिए। उसमें से 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे सोमवासरे, जो भी महीना चल रहा हो, जो पक्ष चल रहा हो, जो उस दिन तिथि हो,
और सोमवार तो हो गई। यह बोलिए, आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, या वर प्राप्त्यार्थ है, या कन्या प्राप्त्यार्थ है, या धन प्राप्त्यार्थ है, जिस भी उद्देश्य से आप ये व्रत कर रहे हैं वह बोलिए। 16 सोमवार व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये शास्त्रीय विधि है संकल्प करने की। आप सामान्य विधि से भी संकल्प कर सकते हैं। हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का कम से कम दक्षिणा के रूप में रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज अमुक अमुक सोमवार के दिन यहाँ मैं 16 सोमवार के व्रत व पूजन करने का संकल्प करता हूँ या करती हूँ, मेरे इन उद्देश्यों की पूर्ति हो। और वह संकल्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। तो संकल्प आपने अवश्य करना है, क्योंकि संकल्प से ही ये निर्धारित होता है कि आप किस कामना की पूर्ति के लिए ये कर्म कर रहे हैं। संकल्प करने के बाद आप भगवान का पूजन करेंगे, और इसी के साथ आपको ये भी निर्धारित करना है कि आप ये जो व्रत है ये किस प्रकार से करेंगे। निर्जल करेंगे, फलाहार के साथ करेंगे, या एक वक्त का अन्न खाते हुए करेंगे, किस प्रकार से व्रत करेंगे, इसका निर्धारण भी संकल्प के समय ही कर लीजिएगा आप। साथ ही भगवान को क्या भोग लगाएंगे इसका निर्धारण भी आपको अभी करना होगा। आप चूरमे का भोग लगाएंगे, खीर का भोग लगाएंगे, दूध का भोग लगाएंगे, जो भी वस्तु आप भोग में प्रयुक्त करना चाहते हैं और जो भी वस्तु आहार में लेना चाहते हैं वह संकल्प के समय ही निर्धारित कर लीजिएगा। तो इस प्रकार संकल्प करने के बाद आप भगवान का पूजन कीजिए, भगवान को स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए, फूल के माध्यम से भगवान को जल के छींटे दीजिए। भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कर दीजिए। तिलक कर दीजिए भगवान को। तिलक करने के बाद भगवान को अक्षत लगा दीजिए। फूल हैं तो फूलों की माला पहना दीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को, और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई फल आपके पास है वह अर्पित कर दीजिए भगवान को। और इसके बाद अंत में जलाचमनी करा दीजिए। पुनः 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए या जल के छींटे दे दीजिए। ये पंचोपचार विधि से आपने पूजन किया। पूजन करने के बाद अब भगवान का आप कथा श्रवण कीजिए। जो 16 सोमवार की कथा है ना, वो सुनिए। 16 सोमवार की कथा आपके इसी चैनल पर सुनाई जाएगी। 16 सोमवार की 2 कथाएं प्रचलित हैं, दोनों ही कथाएं हम आपके लिए अपलोड करेंगे। तो आप वह कथा सुनिए। कथा सुन के भगवान की आरती कीजिए। आरती भी हम कथा में ही रिकॉर्ड करेंगे, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। कथा आदि सुनने के बाद, आरती करने के बाद फिर आप नियम अनुसार अपने दिन को व्यतीत कीजिए। आप फल आदि ग्रहण कर सकते हैं पूजन करने के बाद, जल आदि भी ग्रहण कर सकते हैं पूजन करने के बाद, यदि आप निर्जल व्रत नहीं कर रहे हैं तो। और नियमों में प्रमुख रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी का बुरा नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना। पर निंदा इस श्रावण मास में और चतुर्मास में बहुत बड़ा पाप है। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को हानि नहीं पहुंचानी। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए शांति के साथ, शुद्धता के साथ दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को प्रदोष काल की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, अगर आप 16 सोमवार के व्रत कर रहे हैं तो। अगर करते हैं तो ये बड़ा कल्याणकारी है, अधिक महत्वपूर्ण है। अगर नहीं कर पाए तो अलग बात है, परंतु करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। और इसमें आप शाम को अगर मंदिर जाएं तो मंदिर जाके कर सकते हैं, या शिवलिंग आपके घर में है तो आप घर पे शिवलिंग पर ही कीजिएगा। शिवलिंग पर जब पूजन करें तो ध्यान रखिए उसका जो जलधारी का हिस्सा है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, और अपने सामने शिवलिंग को रखिए उत्तर दिशा की ओर। उसका जलधारी का हिस्सा होगा, आपकी पीठ दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। इस प्रकार बैठिए। बैठने के बाद भगवान का विधि से पूजन कीजिए। भगवान को पहले जल अर्पण कीजिए। जल स्नान करा के फिर पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत के बाद फिर से पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए, अर्पित कीजिए। भगवान को तिलक लगाइए, त्रिपुंड बनाइए चंदन से, अक्षत अर्पित कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। आपके पास भांग धतूरा आदि है वह सब अर्पित कीजिए। भस्म है तो भस्म अर्पित कीजिए। करने के बाद अब भगवान को आप नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में जो आप भोग लाए होंगे, भोग के रूप में आप जो भी बनाएं, प्रमुख रूप से ना इसमें चूरमा बनाया जाता है। गेहूं के आटे का चूरमा बनाया जाता है। मीठा चूरमा बनाइए। आप उसके साथ कोई फल भी ले सकते हैं, पर जो भी आप पहले दिन कर लेंगे वही आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्रत्येक सोमवार करना है उतना ही।
उसके 3 हिस्से करिए, 3 हिस्से में बांट लीजिए उसको। 3 हिस्से इस प्रकार से करने हैं कि एक हिस्सा भगवान शंकर को भोग लगाना है, एक हिस्सा आपको वहाँ पे किसी को बांट देना है या पारिवारिक जनों को बांट देना है, और एक हिस्सा जो स्वयं आप आहार के रूप में ग्रहण करेंगे। ऐसे 3 हिस्से करिए उसके। और अब जो भी नैवेद्य में आप लाए हैं वह भगवान को अर्पित कीजिए। नैवेद्य के बाद जल आचमनी कराइए, पुनः आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल या जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार से भगवान को नमस्कार कीजिए। सुबह अगर कथा श्रवण नहीं करी है तो अब कथा सुनिए, कथा सुन के भगवान की आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए। इस प्रकार से ये पूजन करना है, कथा श्रवण करनी है। जो प्रसाद का दूसरा हिस्सा है, अगर मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ कहीं किसी को बांट दीजिए। जो भगवान पर अर्पित किया है वह तो पंडित जी को चला ही जाएगा, और तीसरा हिस्सा जो है वो आप स्वयं आहार के रूप में ग्रहण करेंगे। मान लीजिए आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आप वो हिस्सा गाय को खिला सकते हैं जो भगवान पे चढ़ाया है, और दूसरा हिस्सा जो है वो घर परिवार के लोगों को बांट सकते हैं, और तीसरा हिस्सा आप स्वयं खाएंगे। इस प्रकार से यह प्रसाद का बंटवारा करना है। वहीं पर अब बैठ के आपको मंत्र जप करना है। ओम नमः शिवाय जप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पड़े उसकी 1 माला का जाप आपने वहाँ पे प्रत्येक सोमवार को करना है, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद, बाकी सबको बांटने के बाद आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले आहार के रूप में वही ग्रहण करेंगे जो आपने भोग लगाया है, तीसरे हिस्से का जो आपका निकला हुआ है। और अगर संभव हो आपके लिए बन पड़े तो आप प्रत्येक सोमवार को एक जोड़े को, ब्राह्मण जोड़े को भोजन कराएं, या ब्राह्मण के निमित्त कुछ ना कुछ दान दक्षिणा आदि अवश्य दें। बात कर लेते हैं इसके उद्यापन की, कि इसका उद्यापन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। प्रिय भक्तों, इसका उद्यापन 17वें सोमवार के दिन आपको करना चाहिए। 17वां सोमवार, जब 16 सोमवार पूरे हो जाएं, 17वें सोमवार को आप इसका उद्यापन करेंगे। संभव हो तो जो भी मंदिर में आप जाएंगे वहाँ पे पंडित जी से विधि विधान से करवाएं ताकि मंत्रोच्चार भी हो सके। यह हमने आपके लिए 16 सोमवार पूजन, जो उद्यापन पूजन विधि है वो अलग से अपलोड की है, उसको चला के भी उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने मंत्रों के सहित आपको उद्यापन करवाया हुआ है। तो आप वह मंत्र वहाँ पे चला दीजिए और उसके अनुसार पूजन भी कर सकते हैं। इस दिन आपको 1.25 किलो, 5.25 किलो इस प्रकार से भगवान का भोग लगाना चाहिए, भगवान का प्रसाद बनाना चाहिए। इस दिन आपको 16 जोड़ों को भोजन कराना चाहिए। 16 विवाहित जोड़े आपको भोजन पर आमंत्रित करने चाहिए, उनको भोजन कराइए। जो भी वस्तु आप श्रद्धा अनुसार दे सकें उनको, आप सुहाग की वस्तुएं दे सकते हैं, साथ में साड़ी आदि दे सकते हैं, सूट आदि दे सकते हैं, जो भी वस्त्र में दे पाएँ, और दक्षिणा आदि दीजिए। ये जितना भी आपसे बन पाए, जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उनको दान दक्षिणा आदि देने चाहिए। इस प्रकार से 16 ब्राह्मण जोड़े, शादीशुदा जोड़े आपको बिठाने चाहिए। ब्राह्मण जोड़े ना मिल पाए तो आप अपने जो भी आस पड़ोस के या मिलने वाले जो भी आपके पास 16 जोड़े हैं उनको दीजिए। अब 16 जोड़ों को भोजन ना करा पाएँ तो उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप एक जोड़ा कम से कम ब्राह्मण का घर पे बुलाएं, बाकी सबके लिए आप निकाल दीजिए सीधा, और भोजन के साथ दक्षिणा आदि जो दे रहे हैं आप वो बांट दीजिए सभी को, 16 जोड़ों को। पर आपने करना 16 को ही है, ये ध्यान रखिएगा। घर पे अगर चाहे एक आए तो एक ही को खिलाइए, बाकी 16 का दे दीजिए। इस प्रकार से आपका इस व्रत का उद्यापन होता है। आप उद्यापन का व्रत पूजन करेंगे उस समय भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे 16 सोमवार के व्रत पूर्ण हुए, इसमें मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती त्रुटि भूल हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। इस प्रकार से भगवान से निवेदन आपने अवश्य करना है, और इस विधि से आपने पूजन करते हुए 16 सोमवार पूर्ण करके और उद्यापन आदि करना है। अब बात करते हैं कुछ आपके जो सवाल थे उससे संबंधित। का सवाल कि प्रसाद कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखिए, प्रसाद में आप मीठा प्रसाद लेना है आपको, चाहे आप खीर लें, चाहे आप हलवा लें, या आप चूरमा बना लें। खाने की जहाँ तक बात है वो सायंकाल को ही खाया जाएगा प्रसाद। प्रसाद के 3 हिस्से आपने करने हैं, एक भगवान को चढ़ाने के लिए, एक बांटने के लिए और एक स्वयं के लिए। जो स्वयं का हिस्सा है वह पूरा का पूरा आपको ही खाना है, इसका ध्यान रखिए। सोमवार के व्रत की पूजा कब करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, नियम तो है कि प्रदोष काल में ही की जानी चाहिए, सायंकाल को ही होनी चाहिए, परंतु आपका अगर संभव ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आप सुबह भी कर सकते हैं, दोष नहीं है उसमें भी, और सुबह ही आप संपूर्ण पूजा करके और कथा आदि श्रवण कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि प्रसाद जो है वो सुबह नहीं ग्रहण करना है आपने, प्रसाद जो है वो आप सायंकाल को प्रदोष काल के बाद ही ग्रहण करेंगे। ये व्रत सूर्योदय से लेके और सूर्यास्त तक 3 पहर तक चलता है।
इसीलिए जब तक प्रदोष काल की पूजा ना हो जाए तब तक अन्न का सेवन नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि पूजा आपको मंदिर में करनी चाहिए या घर में। देखिए, प्रयास कीजिए कि मंदिर में जा सकें, क्योंकि इसकी पूजा यदि आप स्थापित शिवलिंग पर करते हैं तो बहुत कल्याणकारी होता है। और अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप घर पर भी कर सकते हैं, या घर पर आप पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी का बनता है उसको बना के भी पूजन कर सकते हैं। जैसे आपके लिए सुविधाजनक लगे वो विधि आप अपना सकते हैं, कोई दोष नहीं है। बात करते हैं कि 4 महीनों तक क्या नॉनवेज आदि नहीं खाना है, तामसिक पदार्थों का सेवन करना है कि नहीं करना है। देखिए, इसके लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप 4 महीने तक अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो छोड़ दें, या तामसिक पदार्थों का लहसुन प्याज आदि को छोड़ दें। केवल जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन नहीं खाना है, और दूसरा उससे 3 दिन पहले छोड़ दीजिए, और 3 दिन पहले नहीं तो रविवार के दिन छोड़ दीजिए। रविवार और सोमवार ये नियम बना लीजिए कि प्रत्येक रविवार सोमवार आप नहीं खाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप कर पाएँ तो आप पूरे 4 महीने ना करें, क्योंकि नॉनवेज कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मांसाहार कभी भी जो है सही चीज़ नहीं होती। किसी जीव को मार के खाना, भगवान शंकर कभी भी इसको सही नहीं मानते। करते हैं कि जो महिलाएं पीरियड से होती हैं वो किस प्रकार से व्रत आदि करेंगी। देखिए, ऐसी अवस्था में आपको व्रत अवश्य करना है, क्योंकि व्रत में रुकना नहीं होता, आप गैप नहीं कर सकते, इसका ध्यान दीजिएगा। तो व्रत अवश्य कीजिएगा, बस उस दिन आप पूजन ना कीजिएगा। पूजन जो है वो किसी और से करवा दीजिएगा, व्रत धारण कीजिएगा। अंत में जब 16 सोमवार की गिनती होगी तो ये जो व्रत होगा ना, इसको आपको गिनना नहीं चाहिए। उसमें 16 सोमवार में इसको गिनना नहीं है, इसको हटा के 16 सोमवार आपको करने हैं, परंतु गैप नहीं आना चाहिए, इसलिए व्रत आपको अवश्य ही करना है। यदि किसी को 16वें सोमवार के बाद 17वें सोमवार को पीरियड्स की परेशानी हो जाए तो आप उस दिन उद्यापन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके हाथ लगे बिना पूजा हो नहीं सकती। तो आप 17वें की जगह 18वें सोमवार को उद्यापन कर सकते हैं। ये थी जानकारी 16 सोमवार से संबंधित। कोई जानकारी रह गई हो जो आप और प्राप्त करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे कि आप सभी सही शास्त्रीय जानकारियाँ प्राप्त करते रह सकें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इसके अतिरिक्त आप किस प्रकार से ये व्रत करते हैं इसके बारे में भी आप बताइएगा। आप में से बहुत सी हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु ऐसे होंगे जिन्हें इसका लाभ भी प्राप्त हुआ होगा, तो आप अपने अनुभव अवश्य ही यहाँ पर लिखिए, जिससे कि बाकी जो हमारे दर्शक हैं वो भी उससे लाभ ले सकें। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। श्री शिवाय नमस्तु।